नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए हम लोग आपदा प्रबंधन का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन का इतिहास, आपदा प्रबंधन का विकास, आपदा प्रबंधन 2005। ठीक, चलें तो शुरू करते हैं। आपदा प्रबंधन का इतिहास। इतिहास क्या है? जैसे कुछ भी अगर चीज़ हम आज देख रहे हैं, कोई भी एक सिस्टम है, जैसे भारत का संविधान देखिए या फिर कुछ भी ऐसा चीज़, पुलिस सिस्टम या कोर्ट सिस्टम, हाँ, उसका कुछ इतिहास रहा होगा। यानी कि आज जिसको हम जिस रूप में देख रहे हैं, जैसे अभी आज जो हम लोग बल्ब देख रहे हैं या फिर हम लोग जो हम लोग आज मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोबाइल का शुरू से ऐसे था? नहीं था। इसका भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। पहले एक मोबाइल जो है इतना बड़ा आता था, मतलब 2-3 किलो वज़न का मोबाइल आता था। अब पहले वो मोबाइल मैन्युफैक्चर किया था मोटरोला कंपनी, ठीक है, और वो भी सिर्फ उसमें सिर्फ बात होता था। हाँ, लेकिन आज हम लोग देखते हैं छोटा सा मोबाइल है, उसी में बात हो रहा है, नेट चल रहा है, पूरा दुनिया हम लोग का मुट्ठी में देखा जाए तो ये विकास का क्रम है। तो आज हम लोग किस विकास के बारे में बात करेंगे? एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये जो हम लोग आज देख रहे हैं, ये किस लिए लाया गया है, कैसे लाया है, अब अस्तित्व में कैसा आया है, सरकार को इसको लाने का दरकार क्यों पड़ा, हम वो जानेंगे। तो पहले हम लोग इतिहास जानते हैं, उसके बाद हम लोग वर्तमान में भी आएंगे। ठीक, चले। आपदा प्रबंधन का इतिहास। आपदा यानी कि भारत में जो आपदा का पुराना इतिहास रहा है, जैसे सबसे पहला आपदा जो है अंग्रेज़ का ज़माना में देखते हैं हम लोग, 1770 ईस्वी में ग्रेट बंगाल फेमाइन, यानी कि बंगाल में जो है फेमाइन मतलब हो गया भुखमरी। ठीक है, बहुत बड़ा भुखमरी आया था और इसमें अंग्रेज़ का भी मतलब हाथ, कुछ हद तक हाथ रहा। तो जिस कारण से जो है ये बंगाल फेमान आया था, इसमें जो है 1770 ईस्वी में आया था। इसमें करीब 1 करोड़ आदमी मारा गया था। ठीक, और इसका कारण क्या था? कारण था सूखा और उपज का कम होना। सूखा होगा तो उपज कम होगा, है ना। उपज मतलब खेतीबाड़ी कम होगा, और किसान है तो हम लोग हैं, ठीक है। अब खाने पीने नहीं मिलेगा तो इंसान कहाँ से ज़िंदा रहेगा। और इसका कारण जो है ब्रिटिश का पॉलिसी, यानी कि उस समय जो है अंग्रेज़ का जो पॉलिसी ऐसा रहा है, जिस कारण से 1 करोड़ लोग मारे गए। दूसरा, भोपाल गैस ट्रेजेडी, देश आज़ाद होने के बाद। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये आपका 1984 ईस्वी में आया था, मतलब हुआ था घटना। वाज ए केमिकल एक्सीडेंट MIC मिक गैस ऑन द नाइट ऑफ 2-3 दिसंबर 1984 एट यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूसिल, पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश। द इंडस्ट्रियल डिजास्टर इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स वर्स्ट हिस्ट्री आफ्टर द चेरनोबिल, किल्ड एन एस्टिमेटेड 15,000 to 20,000 पीपल। ज़्यादा ही होगा क्योंकि कम नहीं होगा, इतना तो मारा गया। और जितना आदमी मारा गया, 15 से लेकर 20,000 तक आदमी मारा गया, इसका डबल यानी कि 40 से 50,000 इंसान तो उसका संपर्क में आके जख्मी हो गया। ठीक है, वो किसी का लकवा मार दिया। हम लोग अगला बार पढ़ेंगे, हम लोग एक बार हम लोग अलग से भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम लोग इसका केस स्टडी जब करेंगे तो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये जो घटना हुआ था, ये घटना हुआ था कहाँ? मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसमें जो है क्या था? केमिकल फैक्ट्री था। केमिकल फैक्ट्री था, इसमें क्या बनता था? इसमें खाद बनता था ना, लिखा ना पेस्टिसाइड प्लांट, मतलब खाद बनता था। पेस्टिसाइड खाद, या फिर इसमें जो कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए जो है वो दवाई बनता था। ठीक है, कीटनाशक,
मतलब। और इसमें इसको बनाने के प्रक्रिया में कौन सा गैस इस्तेमाल होता था? मिक गैस, MIC, मिक। मिक मतलब है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। एक जहरीला गैस होता है, एक जहरीला केमिकल भी है और जहरीला गैस भी निकलता है इसमें। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा घटना हुआ, हालांकि इस बीच में बहुत सारे घटना भी हुआ, ऐसी बात नहीं है कि यही सब बड़ा बड़ा घटना है। बड़ा बड़ा घटना तो यही है, लेकिन इसके भी अलावा बहुत सारा घटना घटा, तो हम लोगों से उतना नहीं पढ़ेंगे, तो जरूरी है हम लोग वह जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम लोग का तीसरा घटना हुआ सुपर साइक्लोन, उड़ीसा में आया, ठीक है ना। सुपर साइक्लोन, देखिए इसमें फ़ोटो भी दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया बंगाल फेमाइन, ठीक है। देखिए आदमी का क्या हालत हो गया भूख से, खाने मिले नहीं मिलने के कारण। ये हो गया भोपाल भोपाल गैस कांड, ठीक है। उसमें बहुत सारा आदमी, बच्चा सहित बहुत कोई आदमी मारा गया। और तीसरा हो गया सुपर साइक्लोन, ये हो गया सुपर साइक्लोन। इसमें एक बात और बोला गया है, हिस्ट्री आफ्टर द चेरनोबिल। चेरनोबिल में एक बहुत बड़ा घटना घटा था। चेरनोबिल में क्या घटना घटा था? चेरनोबिल यूएसएसआर जो है उस समय रूस को ही बोला जाता था। रूस के साथ और भी बहुत सारे देश मिले हुए थे। तो वर्तमान में अगर हम लोग अभी के समय देखते हैं कि चेरनोबिल जो है एक शहर है, शहर का नाम है प्रेप्रियात, प्रेप्रियात, ठीक है। ये प्रेप्रियात जो है यूक्रेन में है। अभी बहुत सारा इसमें अभी वर्तमान में ये जो है सुर्खियों में आया था, क्योंकि रूस इसमें जो है अपना कब्जा जमा लिया है प्रेप्रियात प्लांट में, ठीक है। रूस, हम सब जानते हैं कि फरवरी महीना में रूस जो है अटैक कर दिया था यूक्रेन के ऊपर। तो वही प्रक्रिया था। तो इसमें जो है अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा जो घटना है, त्रासदी जो माना जाता है, इसी को मानते हैं हम लोग, मतलब माना जाता है चेरनोबिल, चेरनोबिल इंसिडेंट। इसमें जो है परमाणु से बिजली बनता था, ठीक है। और एक बहुत बड़ा शहर उसमें बसाया गया था, लेकिन एक घटना का कारण जो है रेडिएशन फैल गया और बहुत ज़्यादा इसमें जान माल का हानि हुई। ये रहा इसका फ़ोटो प्रेप्रियात शहर का। और देखिए किस तरह से आग लगा हुआ है और किस तरह से रेडिएशन फैला हुआ देख सकते हैं। आगे चलते हैं। सुपर साइक्लोन जो है उड़ीसा में आया था 1999 में। सुपर साइक्लोन समुद्र से आता है। और साइक्लोन में बहुत ज़बरदस्त पानी गिरता है, हवा देता है। यही है सुपर साइक्लोन। किस किस जगह में आया था? केंद्रापाड़ा, भद्रक, बालासोर, जगत सिंहपुर, गंजाम, ठीक है। और कहाँ आया था? पुरी। इस जगह में जो सुपर साइक्लोन आया था 1999 में, अभी भी वहाँ पर बहुत सारे लोग ये सब, जहाँ जहाँ घटना घटता है इतिहास छाप छोड़ जाता है। वहाँ का लोगों का जो लोकल आदमी होगा उससे पूछेगा तो बहुत बढ़िया से बता देगा, क्योंकि उन लोगों को दिमाग में जहन में बैठ चुका है। इसमें करीब जो है 15,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद 2001 में जो है गुजरात में भूकंप आया था। इसमें करीब 20,000 आदमी मारे गए। और इसका कारण था कि भूकंप, और इसमें बहुत कोई लोग मारे भी गए हैं और बेघर भी हुए हैं। बहुत सारा बिल्डिंग वगैरह, पुल बिल्डिंग घर और बहुत कुछ इसमें जो है डैमेज भी हुआ, ठीक है। ये आ गया गुजरात अर्थक्वेक का, भूकंप का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अभी 2004 में घटना घटा था, सुनामी आया था। सुनामी जो आया था, इस सुनामी में करीब 2.5 लाख के आसपास आदमी मारा गया, 2,30,000। ये कहाँ कहाँ आया था? ये अफेक्टेड एरिया साउथर्न इंडिया एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार में भी होगा, म्यांमार, थाईलैंड। यानी कि इंडिया का मैप, सॉरी वर्ल्ड मैप अगर देखते हैं हम लोग कि, तो सॉरी ये हो गया इंडिया, और इसका इधर में हो गया चाइना, और यहाँ से इंडोनेशिया जुड़ा हुआ बांग्लादेश है, इधर श्रीलंका है, और इधर हम जाते हैं पूरब तरफ में, तो ये इधर ही में ये साइक्लोन तो आया था। इसमें सिंगापुर भी आएगा, थाईलैंड भी आएगा, है ना, कुछ हद तक जापान भी आएगा,
ये सब एरिया इसमें अफेक्टेड हुआ था। ये सब जितना भी व्यक्ति मारे गए हैं, मतलब बाद में इंसान मारा गया, सब इंसान को जोड़ कर करीब 2,30,000 बताया गया। तो जब ये सब घटना हुआ, ये रहा सुनामी की इमेज, ये सुनामी की इमेज है। जब ये सब घटना हुआ तो सरकार को समझ में आने लग गया कि अब हमको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है जो कम से कम इतना जो जान माल का हानि हो रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ ऐसा हम लोग को सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इसका विकास का क्रम क्या है। सबसे पहले 1989 में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस में एक जो है असेंबली फर्स्ट टाइम इस बात को उठाया। यूनाइटेड नेशन असेंबली में फर्स्ट टाइम इस बात को जिक्र किया कि एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जो अचानक से कुछ ऐसा घटना या फिर दुर्घटना होता है जो आपदा को रूप लेता है, उसको हम लोग किस तरह से उसमें काबू पाएँ, उसको किस तरह से उसको कम करें। फिर कब आया, फिर देखिए ये देखिए 1992 में रियो बोल का जगह है, रियो जगह है आपका ब्राज़ील में, ठीक है। यहाँ पर अर्थ समिट हुआ था। इसमें जो है 21 एजेंडा, टोटल 21 एजेंडा इसमें शामिल किया था। और 21 एजेंडा में डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक मतलब टॉपिक था। ये देखिए ये हो गया इसका लोगो अर्थ समिट का, और इसका 21 एजेंडा मतलब हो गया मुख्य बिंदु, किस किस में हम लोग काम करना है। तो फिर आगे चलते हम लोग। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता का महत्व देते हुए भारत सरकार ने अगस्त 1999 में एक उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी को वर्ष 2001 के गुजरात भूकंप के बाद, ठीक है, एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया। आपदा प्रबंधन योजनाओं पर तैयारी की सिफारिश और प्रभावी समन सुझाने हेतु। और ये देखिए ये हो गया लोगो, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का लोगो है। ये सब एक्चुअली मैं जब भी कोई स्लाइड बनाता हूँ और मैं जो कोई वीडियो बनाता हूँ, साथ में उसका मैं इमेज देने का बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ मैं। ये देने से क्या है ना, आपका माइंड में थोड़ा बैठ जाएगा, मतलब याद बढ़िया से रहेगा, ठीक है। सिर्फ टेक्स्ट तो है, जो टेक्स्ट जो है वो तो हम लिख के देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इसमें उसको डिजाइनिंग द्वारा या फिर कुछ चार्ट द्वारा या फिर कुछ फ़ोटो द्वारा, इमेज द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें इंसान को थोड़ा बढ़िया से समझने में, और उस तरह उस जगह में अपने आप को इंसान रख के अपने आप को रख कर देखता है कि मेरे आपका सामने ऐसे हो रहा है। तो इसमें एक बात ध्यान देने वाला बात है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, ये प्राधिकरण अथॉरिटी है, एक्ट नहीं है, ठीक है। ये जो है सरकार ने अगस्त 1999 में एक जो है उच्च आधिकारिक प्राप्त कमेटी, और वर्ष 2001 के गुजरात भूकंप के बाद, तो अब तक सुनामी नहीं आया था, ठीक है ना। अब सुनामी आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा जान माल हानि होगा, तब उसमें सरकार को समझ में आएगा कि इस समय कुछ होने वाला नहीं है, अब कुछ बड़ा एक कमेटी या सिस्टम बनाना होगा। तो ये जो राष्ट्रीय कमेटी बनाया है, ये आपका स्टैट्यूटरी, ठीक है ना, बॉडी था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी नहीं था। ये एक जो है एक कमेटी था, कमेटी का गठन हुआ, ये एक्ट नहीं था। इसमें एक एक्ट बनेगा तो ये पावरफुल बॉडी बनेगा, ठीक है। बॉडी मतलब क्या है, समिति। अब उसको संसद, जब तक कोई कानून कब बनता है, जब संसद द्वारा पारित होगा, राष्ट्रपति का साइन होगा, तब कानून बनेगा। तो हम लोग अब उसको भी आगे पढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005, ये 5 में इसलिए आया क्योंकि 2004 में जो सुनामी आया, उससे सरकार का आँख खुल गया कि ऐसा ऐसा भी घटना
जो हुआ है आगे जाके इससे भी बड़ा घटना हो सकता है अगर हम लोग सावधानी नहीं बरते तो फिर इसमें सरकार ने अपना एक्टिवली यानी कि प्रभावी रूप से अभी जो है कुछ ऐसे नियम लाए गए जो आगे जाके इसको बढ़िया से मजबूती प्रदान करेगा इस कानून को। ठीक है, तो 23 दिसंबर 2005 में जो है भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट बनाया। तो एक बात देख लीजिए, ये जो है इसमें जो है स्टेचुटरी बॉडी है, मतलब संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त है। ठीक, ये जो है कोई एक तरह का कानून है, आपदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट, इसको पूरे एक्ट बोला जाएगा। ठीक है, 2005 मतलब एक्ट बोला तो बात इसमें जैसे कोई एक्ट बन जाता ना, कोई कानून कब बनता, जब उसमें राज्यसभा लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट से पास होगा और राष्ट्रपति का साइन होगा, तब जाकर कानून बनेगा। और एक बार कानून बन गया मतलब वो जो है उसका पालन कोई भी हाल में करना ही पड़ेगा। कानून का मतलब वही होता है। तो देखिए इसमें कोई भी कानून जो देखते हैं हम लोग, कानून इसको हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे कि कानून का रूप, कानून किस हिसाब से बनता है, कैसे कैसे इसका प्रोसीजर है। लेकिन इतना जान लीजिएगा कानून बनने से पहले एक बिल बनता है। बिल मतलब एक पेपर में लिखा रहता है कि ऐसे ऐसे प्रोविज़न होगा, ऐसे ऐसे हमारा सिस्टम रहेगा। वो बिल जो है लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट देखेगा उसमें क्या सुधार करना है, क्या सुधार नहीं करना है, क्या हटाना है, क्या जोड़ना है। ये सब देखने के बाद अगर उसको पार्लियामेंट को लगेगा नहीं ठीक है तो फिर राष्ट्रपति को भेज देगा। राष्ट्रपति भी उसको अपना पास रखता है कुछ दिन तक, एक हफ्ता 2 हफ्ता तक। अभी अपना देखेगा, सोचेगा, समझेगा, फिर वो साइन कर देगा। साइन कर दिया वो तो बस कानून बन गया। ठीक, अच्छा इसमें एक बात और, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसमें अवार्ड दिया जाता है। मतलब इसमें जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में जो भी व्यक्ति अच्छा से काम करता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो सरकार का मदद करता है, आम जो अफेक्टेड पर्सन है उसका मदद करता है, तो उसको मतलब उसको सराहना देने के लिए उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है ना, अथॉरिटी होगा, प्राधिकरण अथॉरिटी, और संबंध मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में जो है राज्य आपदा प्राधिकरण यानी कि SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की स्थापना की परिकल्पना भारत में आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र व एकीकृत दृष्टिकोण कार्यान्वित करने हेतु इसका स्थापना किया गया। ठीक है, तो बोलने का मतलब जो है ये कानून बना दिया है, ये इसको भारत सरकार का एक बॉडी है, ये है जो कि सबसे बड़ा बॉडी है। बॉडी मतलब क्या है, संस्था है, सॉरी संस्था बोल रहा है, एक टीम है, संगठन समझ सकते हैं हम लोग, टीम समझ सकते हैं। प्लस जो है भारत में जितना भी राज्य है, हर राज्य में भी एक अलग इसी तरह का तो सिस्टम बनेगा, उसको हम लोग SDMA बोलते हैं। ठीक है, हर राज्य का भी अपना अपना ऐसे सिस्टम बना कर रखेगा कि उस राज्य में जब कुछ आपदा आएगा तो अपना लोग अपने से लोग कुछ अपना ऐसे योगदान दे सके, ताकि जो आपदा आने वाला है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या फिर एक्ट, ये कब से इफेक्टिव हो गया, ये आपका 23 दिसंबर 2005 राष्ट्रपति साइन किया, तब से जो है इफेक्टिव हो गया। टोटल इसमें 11 चैप्टर है और 79 सेक्शन है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 11 चैप्टर जो है और 79 सेक्शन जो है, इसको हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे, कौन कौन चैप्टर में कौन कौन सा सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। इसमें कानून संबंधित बात लिखा हुआ है, कोई इसका वायलेशन करेगा तो सज़ा कितना दिया जाएगा, कोई अगर इसमें माने तो कोई आपदा से पीड़ित है उसको पुनर्वास या उसको मदद के लिए कुछ सामान आ रहा है
और पैसा आ रहा है, वो पैसा कोई अगर बीच में घपला कर लेता है, उसको खा के हजम कर लेता है, या फिर उसको भ्रष्टाचार होता है, तो उसके लिए क्या सज़ा है। कोई अधिकारी को, जैसे कोई एनडीआरएफ को टीम को बोला कि जाके उसमें देखी वहाँ भूकंप आया है या बाढ़ आया है, वो जाने नहीं, अगर जाना नहीं चाहेगा तो उसके लिए क्या सज़ा है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेंबर इसमें कौन कौन है, तो पहले बात इसमें तो एक जन चेयरमैन रहेगा, जो कि एनडीएमए का बात कर रहे हैं हम इसमें, ये एनडीएमए का बात हो रहा है। ठीक है, एनडीएमए क्या है, एक चेयरमैन रहेगा, और चेयरमैन जो है प्रधानमंत्री को चेयरमैन का पद जो है मतलब इसमें का पद दिया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री इसका चेयरमैन रहेगा, और दूसरा एक वीसी भी रहेगा। वीसी मतलब वाइस चेयरमैन। ठीक है, वाइस चेयरमैन मतलब क्या हो गया, ये चेयरमैन, देखिए प्रधानमंत्री के पास बहुत सारा काम है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़ा पोस्ट है और उसका बहुत सारा काम है, लेकिन ये चीज़ भी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, इसीलिए जो है प्रधानमंत्री इसमें चेयरमैन बनेंगे। जो कुछ भी नियम कानून बनेगा उसमें प्रधानमंत्री का साइन होगा, लेकिन सारा जो सिस्टम बना के देगा और जो देख रेख का सारा जो काम है ये वीसी करता है, वाइस चेयरमैन। सेम हम लोग आता है जैसे नीति आयोग हो गया, नीति आयोग जिसको पहले हम लोग बोलता था योजना आयोग, योजना आयोग का नाम ही बदल के नीति आयोग किया गया। तो इसमें भी देखते हैं हम लोग, इसमें जो है इसका मुख्य, इसका जो है इसका जो प्रधान होता है, यानी कि इसका जो चीफ होता है या फिर चेयरमैन होता है, वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री। और इसका तो वीसी अलग से होता है, वाइस चेयरमैन अलग से होता है। सारा काम जो है वीसी करता है, और करके रिपोर्ट किसको देगा, पीएम को देगा। सेम इसी में भी वैसी है, सारा काम जो है कौन करेगा, सारा काम करेगा वीसी, वाइस चेयरमैन। जो कुछ भी नियम बनाना है, जो कुछ भी उसमें हटाना है, जोड़ना है, जो कुछ भी है, वीसी रहेगा। और वीसी के साथ जो अलग से 8 मेंबर का टीम अलग से रहेगा, 8 मेंबर का टीम रहेगा, और ये सब मिलके जो है रिपोर्ट बना के प्रधानमंत्री को देंगे, जो कि चेयरमैन है। और वो प्रधानमंत्री का अंडर में मतलब देख रेख में सारा काम होता है एनडीआरएफ का। आगे चलते हैं, क्या है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया कि जो भाई हम लोग नियम बना दिए हैं, अब उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यानी कि उसको धरातल पर लाना पड़ेगा, उसमें काम करना पड़ेगा। सिर्फ नियम बनाने से काम नहीं चलेगा ना, उसको काम भी करना पड़ेगा, इफेक्टिव में लाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोर्ट बना दिया है, जज को बैठा दिया है, लेकिन जब तक पुलिस नहीं रहेगा तो कोर्ट और जज का कुछ काम नहीं रहेगा, क्योंकि पुलिस बिना एग्जीक्यूट यानी बिना जो है ताकत का या बिना कुछ काम का कुछ रिजल्ट नहीं आता। तो जज अकेले क्या करेगा, जब अपराधी को पकड़ के लाएगा ही नहीं कोई, तो जज क्या फैसला सुनाएगा। ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको हम लोग NEC बोलेंगे, टू असिस्ट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो है कमेटी जो बनेगा, ठीक है, ये कमेटी क्या करेगा, एनडीएमए को जो है वो मतलब असिस्ट करेगा, मतलब मदद करेगा कि क्या हमको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब चाहिए यहाँ का जो व्यक्ति चुने जाएंगे, यानी कि मेंबर जो चुने जाएंगे एनडीएमए, अभी बोला था ना, एक पीएम रहेगा और एक वीसी और प्लस 8 सदस्य अलग से। तो ये जो 8 जो सदस्य है, ये कहाँ से आएंगे, किस किस मतलब जगह से आएंगे, उसके बारे यहाँ पर दिया है। कहाँ से जाएंगे ये देखिए, तो आएंगे होम, मतलब होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से आएंगे, हेल्थ, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट से आएंगे, पावर से आएंगे, फाइनेंस से आएंगे, एग्रीकल्चर से आएंगे, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी आएंगे। तो इन सारी जगह से जो है व्यक्ति को जो भी व्यक्ति इसमें जुड़े हुए रहेंगे, जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखेंगे अपना, वो सारा को इसमें
उनमें से 8 व्यक्ति को जोड़ा जाएगा और उन सब अलग अलग फील्ड से रहेंगे, तब ना वो लोग अलग अलग तरह का जो नॉलेज है, ज्ञान है, एक जगह में वो लोग मिलजुल के वो लोग जो है ऐसे कोई प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, और चलते हैं हम लोग। मेन रोल क्या है इसका, मुख्य रोल, मेक पॉलिसी। पॉलिसी मतलब क्या है, पॉलिसी बनाएगा, नियम कानून बनाएगा। ठीक है, किस हिसाब से कैसे करेंगे। प्लान एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि प्लान करेगा कि अगर आपदा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, और कैसे उसको किस तरह से बचाव करेंगे। फिर क्या है, फिर है रिव्यूड एंड अपडेट एनुअली फॉर नेशन, यानी कि देश में जो कुछ भी घटना घट गया है या चल रहा है उसको लोग मॉनिटर करेंगे। ठीक है, मॉनिटर, और रिव्यू भी करेंगे। रिव्यू मतलब उसको फिर दोबारा से मान लेते हैं, ये चल रहा 2022, 2021 में क्या आया था, कोरोना आया था, तो उससे हम लोग क्या सीख मिला, क्या गलती किए, क्या गलती नहीं करना है, और इसमें कौन सा नियम जोड़ना है, क्या अलग से इसमें गाइडलाइंस बनाना है, वो सब करते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिवेंट और मिटिगेट पीपल फ्रॉम डिजास्टर अफेक्टेड एरिया, to respond and respond and recover, rehabilitate, ठीक है, from disaster event, coordination and management of disaster affected area। मतलब इसमें क्या बता रहा है, मतलब बता रहा है इसका जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी है, पहली बात तो व्यक्ति को मिटिगेट मतलब हटाना, व्यक्ति को जो है या तो उस जगह से वहाँ से हटा दिया जाए जहाँ पर आपदा आने वाला है, जहाँ पर सुनामी आने वाला है, तूफान आने वाला है, व्यक्ति को वहाँ से हटाओ और जितना हो सके वहाँ पर रोकथाम का व्यवस्था करो। ठीक है, रिस्पॉन्ड मतलब तुरंत उसमें एक्शन लिया जाए। रिकवर मतलब बचा लिया जाए, मतलब जो व्यक्ति है, सामान है, वो सब बचाने का पूरा कोशिश रहेगा। जैसे कोई पशु रहता है, बहुत कोई पशुपालन करता है, गाय भैंस बकरी जो भी है उसको बचाने की कोशिश किया जाए। और जब कुछ नहीं बचे, जब घटना घट जाए, बहुत सारा जान माल का हानि हो ही जाए, बचाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन तब भी कोई इसमें बोल नहीं सकता है, हो ही सकता है घटना ऐसी। तो उस समय क्या है, रिहेबिलिटेट मतलब हो गया उसको दोबारा से उसको व्यवस्था करा देना, यानी कि जैसे घर द्वार टूट गया है उसको घर द्वार बनाने के लिए पैसा देना या फिर सरकार द्वारा मदद करना, वो भी इन्हीं का काम है। एनडीएमए के अंडर में ही आता है। ठीक है, आगे और भी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड एरिया। कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड एरिया, यानी कि कोऑर्डिनेशन मतलब हो गया समन्वय स्थापित करना, यानी कि एक साथ मिलकर काम करना, सबका संपर्क में रहना, लोकल आदमी से लेके पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, डॉक्टर। इसके लिए अलग से तो स्लाइड बना हुआ है, हम लोग उसमें बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, ये तो इसको समझने के लिए है और आपको लिखने के लिए है। आगे है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ फोर्स जो है ये भी इसी के अंतर्गत में काम करता है। एक अलग से फोर्स से बना दिया गया है एनडीआरएफ फोर्स नाम का। वो क्या करेगा, वो तुरंत, अब न्यूज़ में देखते हैं कि कहीं पर तूफान आ गया, आंधी आ गया या फिर कहीं बाढ़ आ गया, तो देखते हैं यहाँ पर जो है एनडीआरएफ का टीम पहुँचा हुआ है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे हम लोग एनडीआरएफ के विषय में, तो उस टाइम इसका विषय में ये भी इसके लिए भी अलग से स्लाइड है, हम लोग उस टाइम बहुत बढ़िया से जान जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से हम लोग एनडीए में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और इससे पहले हम लोग ये भी जाने कि एनडीए में जो बनेगा ये तो एक नेशनल बॉडी है, और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी अपना एक सेम इसी तरह से टीम बनाएगा। ठीक है ना, जो कि वो राज्य लेवल पे वो काम करेगा।
मतलब झारखंड है तो झारखंड का होगा झारखंड आपदा प्रबंधन आपदा, हाँ, प्रबंधन बल। उसी तरह से उड़ीसा का तो उड़ीसा का अपना होगा। ठीक है, अब चलते हैं। SDMA स्टार्ट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या फिर एक्ट। इसमें क्या बोला जाता है, सेम इसमें नेशनल लेवल जैसा हुआ था ना कि उसका चेयरमैन जो है सीएम पीएम रहेगा, इसमें सीएम रहेगा। ठीक है, और प्लस इसमें एक वीसी रहेगा और 8 अदर रहेगा, और जो वीसी रहेगा वीसी ही सारा काम करेगा। ठीक है, वीसी वीसी कौन बनता है, वीसी जो है या तो बहुत जो टैलेंटेड या बहुत ज़्यादा जानकार है, पूरा जानकारी है इस विषय में, उसको वीसी बना दिया जाएगा। या फिर सेक्रेटरी जनरली बनता है। सेक्रेटरी मतलब जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके जाते हैं उनको सेक्रेटरी का पद मिलता है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग प्रधानमंत्री देखते हैं या फिर मुख्यमंत्री देखते हैं, जब बड़ा बड़ा जो नेता है, ठीक है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया या फिर आपका होम मिनिस्टर हो गया, ये जो मंत्री लोग हैं इनका पास उतना बुद्धि है क्या कि सारा काम कर देगा? क्या वो लोग उतना पढ़े लिखे होते हैं? नहीं। तो उनका सपोर्ट करने के लिए जो है एक सेक्रेटरी रहता है। ठीक है, और सेक्रेटरी कौन रहता है? जो यूपीएससी एग्जाम पास करता है, जो बढ़िया रैंक से पास आता है। ठीक है, अब जहाँ से अब हाँ, हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम पास करना कितना मुश्किल है, और जो बंदा यूपीएससी पास करता है उसका नॉलेज किस तरह से होगा सभी जानता है। ठीक, आगे चलते हैं। द SDMA is mandate under the section 18 to ensure all the department of the state prepare a disaster management plan as prescribed by the national and state authorities। मतलब ये जो स्टेट का जो सिस्टम है, ये सेक्शन 28 अभी हम लोग पढ़े थे ना, टोटल उसमें 79 सेक्शन और 11 चैप्टर था, तो उसमें वही 28 सेक्शन नंबर 28 में ये बोलता है कि ये हर डिपार्टमेंट को ये इंश्योर कराएगा कि मतलब राज्य सरकार का जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी मंत्रालय है, और साथ ही साथ जो भी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट बॉडी हो या फिर प्राइवेट बॉडी हो, साथ में उसको भी लेते हैं, और उनके द्वारा ये क्लियर कराया जाएगा कि डिजास्टर जो जब आएगा तो उसको किस हिसाब से उसको हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम एज एनडीए में, इसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे रहेगा जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी का है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको तो देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसके बाद एसडीएफ। देखिए पहले हो गया एनडीएमए, एनडीएमए, एनडीएमए के नीचे कौन होगा? एसडीएमए, एसडीएमए। इसके नीचे कौन होगा? डीडीएमए, डीडीएमए। ठीक है, यानी कि ये हो गया राष्ट्रीय मतलब नेशनल बॉडी, ये हो गया स्टेट बॉडी, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट बॉडी। ठीक है, यानी कि ये जो नियम बनाएगा, ये नियम भारत सरकार जो नियम बनाएगा आपदा संबंधित, ये स्टेट गवर्नमेंट को साझा करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट उसमें देखेगा कि हाँ भाई ये तो ठीक है, और इसमें बाद और भी कुछ उसको जोड़ना है या फिर हटाना है, अपना हिसाब से देख लेगा, और फिर वो भेज देगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को। ठीक है, चलते हैं आगे। DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। द चेयरपर्सन ऑफ DDMA विल बी द कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब देखिए डीसी हो या डीएम हो या कलेक्टर हो, ठीक है, ये सारा का सारा पद जो है, या फिर आईएएस हो, आईएएस तो रैंक हो गया, आईएएस रैंक का जो व्यक्ति पास करते हैं यूपीएससी, हम लोग कभी इस बारे में जानेंगे बहुत बढ़िया से। यूपीएससी जो पास करते हैं उसमें से
बहुत सारा अधिकारी बनते हैं, तो उसमें से एक IAS अधिकारी भी होता है। तो चलिए और इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, एग्जीक्यूट करना, फॉलो ना, फॉलो एंड मेक द पॉलिसी प्लान एंड गाइडलाइंस विथ सजेस्टेड बाय NDMA एंड SDMA ऑफ द ग्राउंड लेवल। मेन काम क्या है, मेन काम जो है इसमें SDMA ही कर रहा है देखा जाए तो, क्योंकि बाकी सब तो नियम कानून बना रहे हैं, लेकिन जो है धरातल पे उस जगह पर जहाँ घटना घटा है वहाँ पर कौन जाकर काम कर रहा है, तो ये SDMA का जो विभाग ही काम करेगा। हालांकि सपोर्ट में NDMA भी आएगा, NDRF का टीम भी आएगा, SDRF का टीम भी आएगा, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो होता है DDMA का होता है। ये ग्राउंड लेवल पे जो है ये सर्विस देता है। ठीक है, आगे क्या है, गेट हेल्प ऑफ NDRF SDRF लोकल फोर्स सिविल डिफेंस, सारा से मदद भी लेता है ये। ठीक है, और दोस्तों तो ये क्लास यहीं तक ख़त्म होता है। अगला बार हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो ग्राफ है इसको हम लोग बढ़िया समझने की कोशिश करेंगे, ये ग्राफ किस हिसाब से काम कर रहा है। ये चीज़ सेम वही है जो हम लोग पढ़े हैं NDMA SDMA और DDMA, उसी का ग्राफ है। हम लोग इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।